Myself, Dr. Mukesh Sharma, Department of Sociology, गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम बीए पार्ट सेकंड की सोशोलॉजी की पेपर सेकंड इंडियन सोसाइटी इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, भारतीय समाज मुद्दे और समस्याएं पेपर के अंतर्गत इनइक्वलिटी ऑफ कास्ट, जाति की असमानता टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, असमानताएं सभी समाजों में विद्यमान थी और भविष्य में भी रहेगी। लोकतांत्रिक, साम्यवादी अथवा समाजवादी सभी राष्ट्रों में असमानताएं, इनइक्वलिटी विद्यमान है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री आंद्रे बेताई ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इनइक्वलिटी एमंग मैन में कहा है, आधुनिक जगत का महान विरोधाभास यह है कि हर स्थान पर मनुष्य को अपने को समानता के सिद्धांत का समर्थक बताते हैं और हर स्थान पर वे अपने जीवन में तथा दूसरे के जीवन में असमानता की उपस्थिति का सामना करते हैं। डेरेंडॉर्फ ने अपनी पुस्तक इनइक्वलिटी में कहा है, समृद्ध समाज में भी ये एक कठोर और उल्लेखनीय तथ्य है कि मनुष्य असमान स्थितियों में होते हैं। ऐसी संतान हैं जो अपने माता पिता से लज्जित हैं क्योंकि वे समझती हैं कि विश्वविद्यालय की डिग्री ने उन्हें बेहतर बना दिया है। ऐसे लोग हैं जो टेलीविज़न रखे बिना अपने मकान पर एंटीना लगाते हैं ताकि उनके पड़ोसियों को पता लग जाए कि वे टेलीविज़न रख सकते हैं। इससे निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति दूसरे की तुलना में स्वयं को श्रेष्ठ व श्रेष्ठकर समझने व बनाने का प्रयास करता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार असमान होने की स्थिति या दशा या समानता का अभाव व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच समानता का अभाव, जैसे मात्रा, संख्या, गहनता अथवा अन्य भौतिक गुणों से संबंधित असमानता। दूसरा, सामाजिक असमानता। तीसरा, श्रेष्ठता, शक्ति। व्यक्तियों द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ असमानता का व्यवहार, अनुचित व्यवहार, अनुपयुक्तता, पक्षपात का होना, वस्तुओं के उचित अंश की कमी, असमान वितरण का होना, ये असमानताएं हैं। उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि असमानता दो वस्तुओं अथवा समाजों की असमान होने की दशा है, अर्थात जब एक समाज के सदस्य दूसरे समाज की तुलना में अधिक या कम लाभप्रद स्थिति में होते हैं तो वह स्थिति असमानता की होती है। अधिक या कम लाभप्रद स्थिति का अर्थ है धन, वस्तुओं, पदों अथवा शक्ति के आधार पर भिन्नता का होना। असमानता के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनइक्वलिटी में प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने बताया, जो प्रकृति के कट्टर समर्थक थे। उन्होंने दो प्रकार की असमानताएं बताई। पहला,
प्राकृतिक असमानता, दूसरा नैतिक असमानता। प्राकृतिक असमानता अर्थात आयु, लिंग, शक्ति, मानसिक गुण इत्यादि। नैतिक असमानता अधिक सुविधाएं, धन संपत्ति, प्रतिष्ठा एवं प्रभुत्व। प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो ने आदर्शवादी दर्शन के जो समर्थक माने जाते हैं, प्राकृतिक असमानता के बारे में कहा, मनुष्य की शारीरिक एवं बौद्धिक विशेषताओं में अंतर। सामाजिक असमानता, व्यावसायिक भिन्नता। प्रसिद्ध समाजशास्त्री ट्यूमिन ने ऑन इक्वलिटी में असमानता के प्रकार इस प्रकार बताए हैं। पहला, भूमिका की असमानता, दूसरा भूमिका के आंतरिक तत्वों की असमानता, तीसरा सामाजिक मूल्यों तथा आदर्शों के अनुमान के संदर्भ में असमानता। फोर्थ पॉइंट, कार्यात्मक योगदान के आधार पर असमानता, अर्थात कार्य के आधार पर। संपत्ति, शक्ति और सम्मान की असमानता। समाज में संपत्ति के आधार पर असमानता पाई जाती है, शक्ति के आधार पर असमानता पाई जाती है और सम्मान के आधार पर। प्रसिद्ध समाजशास्त्री डेरेनडॉर्फ ने असमानता के बारे में बताया, मानवीय असमानता, प्राकृतिक क्षमताओं की भिन्नता। दूसरा, सामाजिक स्थिति, ए मूल्यांकन, बी मूल्यांकन नहीं। शारीरिक लक्षण, रुचियों, चरित्र की प्राकृतिक असमानता। शारीरिक लक्षण, मनुष्य के शारीरिक जो लक्षण होते हैं, मनुष्य की जो रुचियाँ होती है और चरित्र, उसके आधार पर प्राकृतिक असमानता होती है। प्राकृतिक असमानता बुद्धि, प्रतिभा और शक्ति के आधार पर भी होती है। सामाजिक असमानता, समान श्रेणी वाले पदों में सामाजिक असमानता पाई जाती है। सामाजिक स्थिति के पद, समान, धन, सामाजिक संस्करण मतलब समाज में उच्चता और निम्नता का भाव आना। सारांशतः हम कह सकते हैं, असमानता विशिष्ट समाजों एवं परिस्थितियों से संबद्ध है और इसके अनेक स्वरूप होते हैं, जैसे धन, संपत्ति, सामाजिक स्थिति, प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, वर्ग, क्षमता, स्टेट, जाति और लिंग। जाति की असमानता, इनइक्वलिटी ऑफ कास्ट, और लिंग की असमानता, जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। जाति की असमानता भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के अंतर्गत 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हम जानते हैं ब्राह्मण का कार्य समाज में अध्ययन अध्यापन का, क्षत्रिय का समाज में कार्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, वैश्य का समाज में कार्य व्यापार और अन्य आर्थिक कार्य, शूद्र का कार्य उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। बेले, डेविस, जीएस घुरिये व थॉम्सन आदि समाज वैज्ञानिकों के विचारों से भारत के अतिरिक्त अरब, पोलिनेशिया, अफ्रीका, ग्वाटेमाला और जापान आदि देशों में भी जातीय समूह की स्थिति है। जाति की
परिभाषा एवं अर्थ, जाति का शाब्दिक अर्थ, एटिमोलॉजिकल मीनिंग ऑफ कास्ट। अंग्रेजी भाषा के शब्द कास्ट जिसका अर्थ होता है जाति, पुर्तगाली शब्द कास्टा जिसका मीनिंग होता है कास्ट अर्थात जाति, संस्कृत जन धातु से जिसका अर्थ होता है जन्म या उत्पत्ति से है, जाति शब्द व्युत्पन्न है। जाति शब्द की उत्पत्ति पर सर्वप्रथम ग्रेशिया डी ओटा ने प्रकाश डाला। फ्रांसीसी विद्वान अब्बे डुबाय ने जाति अवधारणा का प्रयोग प्रजाति के संदर्भ में किया था। अगले लेक्चर में हम लोग जाति के संबंध में अन्य समाजशास्त्री जैसे C.H. कुल्ले, D.N. मजुमदार एवं T.N. मदान, केटकर, हावेल, हटन एवं N.K. दत्ता के विचारों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।